ये क्लास 11th का मैथ है आपका, चैप्टर 4 है। देखो बेटा, ये मैथ है इसलिए आपको कॉपी पेन लेके जरूर बैठना चाहिए और जो बताया जाए उसको लिखो जिस साथ साथ हमारे, तो वो अच्छे से समझ में भी आएगा। वो एक कॉपी और एक पेन आप लेके बैठो, उसको लिखो साथ में, तो आपको अच्छे से मैथ तभी आएगा, अदरवाइज आएगा नहीं। और बहुत सीरियस सब्जेक्ट होता है। अगर जरा सा एक भी डिग्री का इधर उधर हुआ तो पता है इसमें माफ़ी नहीं चलती है आपको ना। तो अच्छे से पढ़िए और ये पूरी गारंटी है, अगर आप अच्छे से लेक्चर देखते हो, हम हर बेसिक को पूरा कवर करते हुए आपको बताएंगे तो आप समझ जाओगे, ये मेरी गारंटी है आपको। और जो है यहाँ पे देखिए, मैथ के बिना कुछ होता भी नहीं है। स्टार्ट हो जाता है मैथ जैसे आप पैदा हो जाते हो। तो थोड़ा ढंग से आप पेपर को पढ़िए और क्वेश्चन पढ़िए और साथ में लिखते रहिए, उससे 100% आपको मैथ आने लगेगा। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। x+i y टू द पावर 3 इज इक्वल टू है u+ib। देन शो दैट ये आपका 11th का मैथ है, चैप्टर 4 है, कॉम्प्लेक्स नंबर मिसलेनियस एक्सरसाइज है। और ये क्वेश्चन नंबर 10, इसके पहले वाला हम 9 तक करा दिए थे आपको। देन सो दैट बढ़िया से देखिए, ये u/x एंड v/y इक्वल टू लाना है आपको 4 टाइम्स x² माइनस y²। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले काम ये करना है आपको, जो गिवन है उसके बेस पे चलिए आप। ये x+i/y का होल क्यूब है, तो इसको क्यूब का फार्मूला लगाइए, a³ प्लस b³ प्लस 3a इंटू बी, ब्रैकेट में होगा a प्लस बी, ये हो गया इक्वल टू u+ib। यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब अपने लोगों को क्या करना है, इसका एक्सपेंशन का जो आता है फार्मूले का वो पूरा कीजिए। i³ y³ 3ixy x+iy इक्वल टू हो गया u+ib। दिस इज योर रियल पार्ट एंड दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट। आई का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट और ये होता है रियल पार्ट। तो यहाँ पे i³, यहाँ देखिए x³ i² इंटू आई इंटू y³, ऐसे i² वैल्यू -1 होती है, वो वैल्यू अलग कर लेनी चाहिए i की, जिससे न्यूमेरिकल वैल्यू पाई जा सकती है। तो यहाँ पे अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, 3i(x²y) प्लस 3i²(x)y²। ये केवल मल्टीप्लाई किया है, इसमें इसको किया तो 3i, x को x में किया x² और ये y, इसमें कोई पार्टनर नहीं था तो पावर ऐड नहीं हुआ। मल्टीप्लिकेशन में पता है पावर जुड़ जाती है। 3i² इंटू y² इक्वल टू हो जाएगा u+ib। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे देखो, i² की वैल्यू -1 होती है, यहाँ यूज करेंगे तो x³ माइनस i y³ प्लस 3i x²y, i² वैल्यू -1 पुट करो, -3x u+ib। तो ये वाला और ये वाला देखो, जो जिसमें i नहीं है वो रियल पार्ट है आपका, देखते रहो। x³ माइनस 3xy² प्लस 3 i कॉमन ले लो यहाँ से, 3x² माइनस y³ इक्वल टू हो जाएगा u+ib। अब यहाँ बाई, यहाँ से आ जाइए बाई कंपेयर। अब कंपेयर जब करेंगे तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, रियल पार्ट के, x³ माइनस 3xy² इक्वल टू u। अब देखो, जो प्रूव करना है ना वहाँ पे x है, u/x, इसमें से x कॉमन है तो x कॉमन कर लो, तो x² यहाँ बचेगा -3y² इक्वल टू u। तो यहाँ से x इसको डिवीजन में ले जाओगे तो u/x मिलेगा, x² माइनस 3y²। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही इसको देखो,
इमेजिनरी पार्ट 3x² माइनस वाई क्यूब इक्वल टू मिलेगा v। अब यहाँ पे y कॉमन है, y इसलिए क्योंकि यहाँ भी तो वी वाई वाई है इसलिए, तो y आप कॉमन कर लो तो 3x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू v। तो यहाँ से मिलेगा आपको वी वाई वाई इक्वल टू मिलेगा 3x² माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ पे आ जाओ, फर्स्ट प्लस सेकंड कर दो, क्योंकि अपने को ये प्रूव करके लाना है तो दोनों को सम करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब सम करना पड़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा u/x प्लस v/y। यहाँ पे देखो x² माइनस 3y² प्लस 3x² माइनस y²। तो ये 3 और 1 4 हो गया, 4x² माइनस 4y²। तो 4 कॉमन कर लो, आ गया आपका जो प्रूव करना था x² माइनस y², हेंस प्रूव। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं, अल्फा एंड बीटा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विथ मॉड बीटा इक्वल टू 1। अपने को फाइंड करना है, देन फाइंड बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट एंड बीटा। ठीक है, ये अपने को निकालना है। तो यहाँ पे देखो अल्फा बीटा दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉड बीटा की वैल्यू 1 गिवन है। तो अगर आप ऐसे कंसीडर करो, लेट करते हैं बीटा इक्वल टू है x प्लस आई वाई। ठीक है, तो यहाँ से मॉड बीटा क्या होगा, मॉडुलस ऑफ बीटा रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर इक्वल टू क्या है 1। तो स्क्वायर करो इसका, मॉड बीटा का अगर आप स्क्वायर करोगे ऐसे इसका स्क्वायर कर दीजिए तो x² प्लस y² इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1। ये ठीक है, एक रिलेशन तो आपको मिल गया है। तो अल्फा की वैल्यू आप मान लो ये x प्लस आई वाई है, और अल्फा की वैल्यू कुछ दूसरी मान लो a प्लस आई बी मान लो अल्फा को। ठीक है, तो अपने को जो निकालना है वो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा पे कॉन्जुगेट है एंड बीटा है, यही निकालना है। तो यहाँ पे अगर ये अल्फा है तो अल्फा का कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आई बी। आई को आप माइनस आई से रिप्लेस कर देंगे तो अल्फा पे कॉन्जुगेट आ जाएगा। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू है x प्लस आई वाई माइनस अल्फा की वैल्यू है a प्लस आई बी। 1 माइनस अल्फा पे बार क्या होगा a माइनस आई बी, और बीटा की वैल्यू है x प्लस आई वाई। अब यहाँ से इसको ओपन करो, x प्लस आई वाई माइनस a माइनस आई बी 1 माइनस ax प्लस आई ए वाई माइनस आई बी एक्स
माइनस आई स्क्वायर बी वाई, और ये बंद करो। ए एक्स हुआ, फिर आई ए वाई हुआ, फिर माइनस आई बी एक्स हुआ, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई किया तो आई स्क्वायर बी वाई हुआ। अब यहाँ से रियल पार्ट देखो एक्स माइनस ए है आपका, और आई कॉमन ले लीजिए, तो आई कॉमन लेने के बाद बचेगा वाई माइनस बी। यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा, वन माइनस ए एक्स, ध्यान दीजिएगा, वन माइनस ए एक्स, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस बी वाई हुआ, और जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस बी वाई। ये इतना आपका रियल पार्ट में आएगा। और ये आई वाला जो है, ये माइनस माइनस आई ए वाई प्लस आई बी एक्स प्लस आई बी एक्स, ये मार्ट के अंदर में है आपका ये। तो यहाँ पे मॉडुलस का मतलब तो यही सीधा होता है कि एक बार तो न्यूमरेटर का मार्ट लगा दीजिए, आई वाई माइनस बी ब्रैकेट बंद, और ये इसका मॉडुलस हो गया न्यूमरेटर वाले पार्ट का। और डिनोमिनेटर वाले पार्ट का भी मॉडुलस देख लो, वन माइनस ए एक्स माइनस बी वाई। यहाँ पे मार्ड अलग अलग हो जाएगा, मार्ड जेड वन अपान मार्ड जेड टू, आपको पता होगा। यहाँ पे देखो मार्ड जेड वन अपान मार्ड जेड टू की वैल्यू होती है मार्ड जेड वन अपान मार्ड जेड टू, ये आपको पता होगा, वही लग रहा है। वन माइनस ए एक्स माइनस बी वाई, आई कॉमन कर लो, आई अगर आप कॉमन कर लेंगे तो बचेगा बी एक्स माइनस ए वाई, इसका भी मार्ड। आप देखो मार्ड का मतलब होता है सीधे सीधे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर अपान इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का। ऐसे यहाँ करो इसको, वन माइनस ए एक्स माइनस बी वाई होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर, ये ठीक है। यहाँ तक आप नोट कर ही लिए होंगे साथ साथ। साइड में एक रिलेशन आया था, आपको याद होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। अभी वहाँ यहाँ से देखिए, अभी अपने लोग यहाँ आ जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स ये है, और ये वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू वाई बी। ऐसे ही डिनोमिनेटर वाला होगा वन माइनस ए एक्स प्लस बी वाई, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे ही इसको, ऐसे ही माइनस कॉमन करने के बाद, और इसे ओपन कर सकते हो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वाला पार्ट ओपन हो रहा है माइनस टू ए बी एक्स वाई। न्यूमरेटर में देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू वन होती है, ये वन हो गया, माइनस टू ए एक्स माइनस टू वाई बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इतना ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू वन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ राइट कर दिया, माइनस टू एक्स माइनस टू वाई बी यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखो, ऐसे इसको ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
यहाँ बी आपका ये है, -2a × b, तो ये हो गया a × b, और ये हो गया b² x² + a² y² -2abxy। अब फिर से इसको नोट करो, 1 -2ax -2yb + a² + b²। और ये डिवीजन में जब आप आओगे तो इसे ओपन करो जरा, 1a² x² b² y² + 2abxy, यहाँ से ओपन हुआ है a² b² + 2abxy, ये वाला पार्ट। इसको जरा मल्टीप्लाई कर दो, -2ax -2by, और इधर देखो b² x² + a² y² -2abxy। अब ये -2abxy + 2abxy कट जाएगा, तो ऊपर वाला देखो 1 -2ax -2yb है, तो 1 -2ax -2yb। तो यहाँ से, इसके बाद यहाँ से आप लोग यहाँ आ जाइएगा, यहाँ मेरे पास स्पेस है ऐसे, तो इसको देखो यहाँ पे 1 -2ax -2yb + a² + b², और यहाँ डिवाइड बाई जब करेंगे तो ऐसे ही सेम इसको पैटर्न लिखो, 1 -2ax -2yb। ये कहाँ से हो रहा है, ये 1 है, -2ax -2yb। x² वाला देखो, यहाँ पे लिखो x², कॉमन करने के बाद क्या मिलेगा, a² + b², यही तो मिलेगा। और y² वाला देखो, y² जब कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, y² a² + b²। ठीक है, अब अगले स्टेप पे, लास्ट स्टेप है ये, 1 -2ax -2yb + a² + b², और यहाँ पे एक ही रूट के अंदर में कर सकते हो, दोनों का रूट सेम है, 1 -2ax -2yb। बेटा देखो, ये a² + b² जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा x² + y², और इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, 1, तो ये दोनों सेम हो जाएगा। ये देखो 1 -2ax -2yb + a² + b² अपान 1 -2ax 2yb + a² + b², इसकी वैल्यू 1 है, आपको शुरुआत में ही बता दिए, पूरा कट जाएगा, आएगा 1। ठीक, आपका 11th नंबर का क्वेश्चन हो गया है मिसलेनियस वाला। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए अब। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। नॉन जीरो मतलब जो जीरो ना हो, इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। वन माइनस आई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 2 द पावर एक्स।
तो यहाँ आ जाइए, 1 माइनस आई मार्ट लगा हुआ है, 1 माइनस आई टू द पावर एक्स की वैल्यू है टू द पावर एक्स। तो यहाँ पे इसको मार्ट का मतलब होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये मार्ट का मतलब होता है। और यहाँ पे पावर लगेगी एक्स, हो गया 2 टू द पावर एक्स। दिस इज आल्सो 2, 112, और 2 की पावर हाफ लिखेंगे यहाँ पे, और ये होल पावर है एक्स इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स। 2 टू द पावर एक्स बाई 2 इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स। देखो पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, और इस यहाँ 1 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो इधर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा 2 टू द पावर एक्स डिवाइड बाई 2 टू द पावर एक्स बाई 2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से ऐसे हो जाइए 2 की पावर एक्स माइनस एक्स बाई 2 करोगे तो आएगा 1, मतलब 2 की पावर एक्स बाई 2 इक्वल टू 1, मतलब 2 टू द पावर 0। तो x बाई 2 इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहाँ से x क्या आएगा 0। लेकिन ये बोला है बट दिस इज 0, बट दिस इज 0। अब आपको सोल्यूशन क्या चाहिए, नॉन जीरो। तो नो सोल्यूशन पॉसिबल, नो सोल्यूशन, इसका पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, इफ a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ जी प्लस आई एच इक्वल टू ए प्लस आई बी, देन सो दैट करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये लाना है। तो देखिए सबसे पहले तो ये काम करो, देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करो, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, तो मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर ही, तो उसे जेड से डिनोट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये कर लो जेड इक्वल टू ए, उधर ए प्लस आई बी वाला स्क्वायर है ना, तो उधर उसको भी इधर उधर ही रहने दो। राइट हैंड साइड में एलएचएस से स्टार्ट करो, ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ और जी प्लस आई एच इक्वल टू होगा ए प्लस आई बी। तो देखो जब भी प्रूफ में स्क्वायर आता है इसका मतलब है कि इसका कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। यही बेसिक मंत्र है। तो यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट जब करोगे तो सब में जहाँ आई है वहाँ माइनस आई हो जाएगा, बस और कोई तोप नहीं है। सी माइनस आई डी और ई माइनस आई एफ और जी माइनस आई एच ए माइनस आई बी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। तो जरूरत जितनी रिचार्ज उतना, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो फर्स्ट और सेकंड को। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यही बनेगा ना, आई स्क्वायर और बी स्क्वायर यही तो बनेगा। इसको इससे कर लो, सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर, इसको इससे कर लो ई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर एफ स्क्वायर, ये हो गया जी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। आई स्क्वायर वैल्यू आपको पता है -1 होती है, तो यहाँ -1 पुट करेंगे तो प्लस हो जाएगा।
इसको नहीं किया है क्योंकि ज़रूरत इसकी है ना। तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हमने यूज किया है -1। ठीक है, इस तरीके से आपका हैंस प्रूव हो गया है, जो चाहिए था आपका आ गया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज मिसलेनियस। इस तरीके से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फिनिश हो जाएगा। और लास्ट में ये बता दें, अगर वर्क हमारा आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। उससे ये मोटिवेशन ही मिलता है कि आप लोग जुड़ रहे हो तो और अच्छे से मन करता है कि कवर किया जाए ना। तो कुछ तो सपोर्ट करो भाई ना, उससे टीचर का मन भी लगता है, लोग देख के बगल हो जाओगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। 1 प्लस आई फिर डिवाइड बाई 1 माइनस आई होल पावर है यम, इक्वल टू लाना है आपको 1। देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ यम। तो सबसे पहला स्टेप तो वही होता है, जैसे आप रेशनलाइजेशन 9th में करते थे वैसे करो, इसका उल्टे से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये ठीक है, इससे जो है आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 माइनस आई से ऊपर और नीचे। तो यहाँ पे 1 प्लस आई का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाएगा और नीचे बन जाएगा डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। होल पावर आपका क्या रहेगा यम, इक्वल टू क्या आएगा 1। नाउ ओपन द ब्रैकेट 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, और ये 1 प्लस 1 हो जाएगा। यू नो दैट आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ आ जाइए, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ 1 माइनस 1 प्लस 2i डिवाइड बाई 2 होल पावर यम इक्वल टू 1। ये कट जाएगा, 2i बाई 2 पावर यम इक्वल टू 1, 2 कट जाएगा, i टू द पावर यम इक्वल टू 1। तो लीस्ट पॉजिटिव कब आएगा, i टू द पावर 4 से 1 आना स्टार्ट होता है। सबसे पहले 4 पे 1 वही आता है, उसके बाद 8 आएगा, 12 आएगा, i की पावर 4 के इक्वल टू 1 होता है। तो सबसे पहला 4 i टू द पावर 4 पे ही 1 आता है, उसके पहले नहीं आता। सबसे लीस्ट भी वही होगा तब। तो यम इक्वल टू क्या आएगा 4। क्यों बेटा, इसका लिस्ट मतलब हुआ कि i टू द पावर 4 ही वो नंबर है जहाँ से 1 आना स्टार्ट होता है। तो जहाँ से स्टार्ट होता है वही मिनिमम उठा लेना है। i टू द पावर 8 पे भी 1 आएगा मगर वो मिनिमम नहीं होगा। क्लियर है। अब लास्ट में यही बात कहेंगे कि अगर अच्छा वर्क लगा हो हमारा तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ना, उससे अच्छा मोटिवेशन भी मिलता है हमको।